हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग के अंदर चल रही अदृश्य लड़ाई जो आपकी पूरी ज़िंदगी तय करती है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते पकड़ा है, मुझे पता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी डर लगता है। मुझे पता है कि सब ठीक है लेकिन मन मानता ही नहीं। मुझे पता है कि ये सिर्फ एक विचार है लेकिन ये विचार मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग के अंदर दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे तब तक अपने ही विचारों से लड़ते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बड़े घर की तरह है। उस घर का पहला कमरा है जहां आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी आपकी जागरूक सोच। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह कमरा पूरे घर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। बाकी का बहुत बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और वही असली खेल चलता है। मान लीजिए आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं। शुरुआत में हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, लाइक क्लच कहाँ है, ब्रेक कब दबाना है, गियर कैसे बदलना है। लेकिन कुछ महीनों बाद आप गाड़ी चलाते हुए बातचीत भी कर लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, कई बार तो पूरा रास्ता तय कर लेते हैं बिना याद किए कि आपने कौन कौन सी मोड़ ली है। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि जो काम पहले मेहनत से होता था अब वह आपके दिमाग के गहरे हिस्से में सेव हो चुका है। अब वह ऑटोमेटिक है। यही चीज़ हमारे विचारों के साथ भी होती है। शुरुआत में कोई डर छोटा होता है और कोई चिंता छोटी होती है, कोई नकारात्मक सोच छोटी होती है, लेकिन जब हम उसे बार बार सोचते हैं तो वह धीरे धीरे दिमाग में अपना घर बना लेती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम कोशिश भी नहीं करनी पड़ती हमें, वह अपने आप चलने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल में कोई ऐप बैकग्राउंड में चलता रहता है, आप उसे देख नहीं रही होते लेकिन वह बैटरी खा रहा होता है, आपकी स्पीड कम कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। नेगेटिव सोच भी कुछ ऐसी ही होती है, वह आपके दिमाग की बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाती है। एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, कई सालों से इंटरव्यू देने से डरता था। हर बार जब कोई नौकरी का मौका आता वह बहुत एक्साइटेड भी होता और घबराता भी। लेकिन असली प्रॉब्लम इंटरव्यू नहीं थी, असली प्रॉब्लम वह कहानी थी जो उसका दिमाग हर बार उसे सुनाता था। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर आप सबको पता चल गया कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। धीरे धीरे इंटरव्यू से ज़्यादा वह अपनी कल्पनाओं से डरने लगा। और यही वह जाल है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। वे वास्तविकता से नहीं, अपनी मानसिक कहानियों से डरते हैं। अब ज़रा रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा विचार है जो बार बार आता है? शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। आप खुद से एक सवाल पूछिए, यह विचार पहली बार कब आया था? अक्सर लोगों को जवाब नहीं मिलता क्योंकि वह विचार इतना पुराना हो चुका होता है कि अब विचार नहीं, पहचान बन चुका होता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब हम किसी विचार को सच मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम दुनिया को उसी नज़र से देखने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि दुनिया खतरनाक है तो उसे हर जगह खतरा दिखाई देगा। अगर कोई मान ले कि वह कमज़ोर है तो उसे हर चुनौती पहाड़ जैसी लगेगी। अगर कोई मान ले कि वह असफल है तो सफलता के मौके भी उसे डराने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि दिमाग का कोई भी पैटर्न अचानक नहीं बनता, हर पैटर्न प्रैक्टिस से बनता है। और जो चीज़ प्रैक्टिस से बनती है उसे बदला भी जा सकता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप अनजाने में उसे रोज़ खाना खिला रहे हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा तो आप उस डर को मजबूत कर रहे होते हैं। जब आप सबसे बुरा सोचते हैं तो आप उस पैटर्न को और गहरा बना रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी क्षमता पर शक करते हैं तो आप उसी पुराने प्रोग्राम को अपडेट दे रहे होते हैं। और यही कारण है कि समस्या बनी रहती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हम खुद ही इन पैटर्न्स को ताकत दे रहे हैं तो क्या हम इन्हें कमज़ोर भी कर सकते हैं? क्या सालों पुरानी नकारात्मक सोच, जो नेगेटिव थॉट्स है, वास्तव में ख़त्म हो सकती है? क्या दिमाग में बना हुआ कोई पुराना डर मिट सकता है?
नेक्स्ट पार्ट में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन, जहाँ इंसान पहली बार यह पहचानता है कि वह अपनी समस्या नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ एक समस्या को बहुत लंबे समय तक सच मान लिया है। अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक, फियर या नेगेटिव थॉट्स आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप माइंड इजी केयर से फ्री कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। और कई बार सही दिशा में उठाया गया पहला कदम पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।